नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो कन्वर्स की दर्शना में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको मिलवाते हैं जाने माने भविष्यवक्ताओं से, जिनसे मिलकर आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं पूजा वार्ष्णेय जी। पूजा जी नमस्कार, आपका नमस्कार। स्वागत है। जैसा कि मैं जहाँ तक जानती हूँ आपको, आपने भारतीय विद्या भवन से आचार्य का कोर्स किया हुआ है और इसके साथ साथ आपने और क्या क्या किया हुआ है, ये आप हमें बताएं। नमस्कार सभी लोगों को। मैंने भारतीय विद्या भवन से आचार्य के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में कुछ और भी कोर्सेज किए हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, जी पामिस्ट्री हो गया, जी। वैदिक स्विचवर्ड हो गया, हीलिंग नंबर हो गया, एनिमल टोटम, वाह। सनातन वैदिक मंत्र, रुद्राक्ष, यंत्रा, ब्रेसलेट्स, इन सभी के बारे में कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल, थैंक यू तो जैसा कि अभी श्राद्ध हमारे शुरू होने वाले हैं, जी। तो मैं जानना चाहूंगी हमारे व्यूवर्स के लिए कि ये श्राद्ध कब से शुरू हो रही है। श्राद्ध देखिए 2023 में 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा। श्राद्ध पक्ष हमारा भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन पक्ष की अमावस्या तक मनाया जाता है। ठीक है, ये श्राद्ध के जो हमारे दिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वाले दिन होते हैं। इन श्राद्ध के दिनों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें प्रसन्न करने का इससे अच्छा अवसर बिल्कुल हो ही नहीं। जी जी। तो आगे बताइए कि जैसे श्राद्ध है, बड़ा रहता है, श्राद्ध शुरू हो गए, क्या करें क्या ना करें, कहीं हमारे पितर हमसे नाराज ना हो जाएं। तो ये भ्रांति जो रहती है, क्या वो सही है? तो लोगों में भ्रांतियां बहुत फैली हुई है इस टाइम श्राद्ध को लेकर कि श्राद्ध पक्ष हमारे लिए हमेशा परेशानियां वाली आने हैं, अच्छे आने हैं, या लोगों के मन में ना एक वहम भी बना हुआ है श्राद्ध में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो क्या हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर करती हूँ कि हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट नहीं होते। ठीक है, वो हमें आशीर्वाद देने के लिए इन 15 दिनों में पृथ्वी लोक पर आते हैं। ठीक है जी। अब इसमें हमारी कई सारी भ्रांतियां भी फैली हुई है, कुछ हकीकत भी है इसमें कि हमें श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब श्राद्ध में सबसे पहले मैं आपको एक तरीके से इस चीज को लेकर बताती हूँ, जिससे लोगों को भी आसानी हो कि श्राद्ध पक्ष कैसे होता है, इसमें हमें क्या करना, किस तरीके से और क्या क्या चीजें हमें श्राद्ध जानने की। सबसे पहले हम श्राद्ध पक्ष को लेकर बात करते हैं कि पूर्वजों के जो ऋण है उसको चुकाने के लिए हम श्राद्ध करते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है, ये पितृदोष के साथ साथ इसको हम कनेक्टेड करते हैं। तो अगर हमारी कुंडली में पितृदोष है तो हम श्राद्ध पक्ष में इसका बहुत अच्छे तरीके से समाधान कर सकते हैं। मैं आपको बीच में रोकूंगी जी कि हमें कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। बिल्कुल, देखिए हमारी कुंडली है, जो हमने जन्म लिया वो हमारी कुंडली उस टाइम बन गई। ठीक है, जी। जो हमारे प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, उसके अनुसार हमारी कुंडली बनती है। लेकिन अब कुंडली में कैसे पता चले कि पितृदोष है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुंडली के दूसरा भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव। जी ठीक है, दूसरा भाव होता है हमारा धन कुटुंब वाणी का, पांचवा भाव हमारा होता है पूर्व जन्मों का, हमारा हायर एजुकेशन का, और नौवां भाव हमारा होता है धर्म का, हमारे भाग्य का। ठीक है, इस हाउस में अगर राहु विराजमान होते हैं तो हम पितृदोष मानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये तीनों पापी ग्रहों से संबंध रखते हैं, राहु केतु के साथ इनका संबंध है, चाहे वो युति हो चाहे वो दृष्टिकोण हो, जी तब भी पितृदोष कुंडली में माना जाता है। और इसका समय रहते समाधान अगर हम नहीं करते तो व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह हमें तर्पण करना चाहिए श्राद्ध में, जिससे हमारे पितर हमसे प्रसन्न रहे? देखिए, पितृपक्ष में जब हम भोजन करवाते हैं ब्राह्मणों को, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पितरों की तिथि कौन सी है। हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो किस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो कायदा तो ये कहता है कि उस तिथि पर ही हमें भोजन कराना चाहिए, उनकी तिथि के अनुसार। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको तिथि नहीं मालूम कि हमारे पूर्वज किस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि जो स्त्री हैं उनका श्राद्ध हम नौवीं तिथि को करते हैं, जिसको हम मातृ नवमी भी कहते हैं। ठीक है। जिनकी हमें तिथि बिल्कुल ही नहीं पता, तो हम उनके लिए अमावस्या के दिन
जो सबसे हमारा अंतिम श्राद्ध होता है, सर्वपितृ अमावस्या जिसको हम कहते हैं, जी। उस दिन हम श्राद्ध करते हैं। जी। अब कई बार भ्रांति आती है कि जिसके संतान नहीं है तो क्या वो अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ कर सकता है, क्या उनका श्राद्ध कर सकता है? जी। तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के संतान नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसके बेटी का बच्चा यानी बेटी के अगर बेटा होता है देवता, जिसको हम नवासा बोलते हैं, जी। तो वो श्राद्ध कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक तिथि मान्य है, वो प्रतिपदा के दिन ही श्राद्ध कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अमावस्या की अगले दिन जो प्रतिपदा आती है। जो अब यहाँ भी भ्रांति है कि अमावस्या के बाद की, और या कुछ लोग करते हैं कि पूर्णिमा के बाद की। तो दोनों में हम अभी कर सकते हैं, प्रतिपदा होनी लेकिन चाहिए। कहा तो ऐसा जाता है कि अमावस्या को सभी पितृ हमारे विदा लेने हैं, जी। तो फिर वो प्रतिपदा तो वो नहीं, इसीलिए हम मोस्टली लोग प्रतिपदा पूर्णिमा की जो होती है दूसरे दिन, उसमें करते हैं। बिल्कुल उसी में ही होना चाहिए। पूजा जी आप बताएं कि जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो हमें कितने दिन बाद उस व्यक्ति का श्राद्ध करना चाहिए? जी, देखिए, व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे वर्ष में श्राद्ध किया जाता है, और जो पहला श्राद्ध किया जाता है इसमें ये कहा जाता है कि अपनी बहन, बेटी, नवासे सभी लोगों को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन तरीके से, विधिवत तरीके से कराना चाहिए, विधि विधान से पूजा करानी चाहिए, और ब्राह्मण का चेहरा ना दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर ब्राह्मण का चेहरा मुख होना चाहिए जिस टाइम हम उनको श्राद्ध करवाते हैं। तो उस पूजा के जो सामान होते हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, किस तरह से उनका तर्पण किया जाता है? देखो, जब हम पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तीसरे साल, जब पहली बार श्राद्ध किया जाता है, तो हमें विधि विधान सब के साथ साथ हमें दक्षिणा भी देनी चाहिए। दक्षिणा के साथ हमें ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए। जी। वस्त्र दान के साथ हम उनको जूते दे सकते हैं, छतरी दे सकते हैं, टॉर्च दे सकते हैं, और अपने जो पूर्वज हैं उनकी पसंदीदा चीज जरूर भोजन में रखनी चाहिए। ठीक है। और एक चीज और, कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें सुबह ऑफिस जाना है, हम जल्दी से श्राद्ध कर देते हैं। वो एक इस चीज को ना ये करते हैं कि हमें जल्दी से काम करके हमें जाना है, फॉर्मेलिटी पूरा करना है, लेकिन ये चीज गलत है। जी। तो एक श्राद्ध का भी ना एक समय होता है, क्योंकि श्राद्ध जब भी कराया जाता है किसी का भी हो चाहे वो, तो कुपुद काल एक होता है, जो कि कुपुद काल, ठीक है, वो मध्याह्न दोपहर को होता है। ओके। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि दोपहर को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और ब्राह्मण का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। कुछ लोग सुबह जल्दी कर देते हैं, कुछ लोग ऑफिस से आके शाम को कर देते हैं कि कोई नहीं, आप थाली निकाल के रख देना, मैं बाद में कर दूंगा। ये गलत, लेकिन ये चीज गलत है। ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो खाना निकाल रहे हैं पितरों के समर्पित कर रहे हैं उनको, वो हर बार तो हम भोजन पंडितों को नहीं दे पाते हैं जी। तो तब उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? नहीं, भोजन तो देखिए पंडित को ही कराया जाता है, लेकिन भोजन के साथ साथ हम 3 ग्रास निकालते हैं श्राद्ध वाले दिन। 3 ग्रास यानी अपने भोजन का 3 हिस्सा, जिसमें हम गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए ये भोजन निकालते हैं। उसके बाद ही हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। ठीक है, तो हमें श्राद्धों में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं? को श्राद्धों में ना शुभ काम नहीं होते। अब शुभ काम हमारा विवाह संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, कोई भी नई वस्तु खरीदनी है, तो वो विशेषकर इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पितरों को हमें किस किस समय पर याद करना चाहिए? देखो, पितरों हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स बनकर हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें सबसे पहले पूर्वजों को जरूर याद करना चाहिए। घर में कोई शुभ काम होता है, विवाह होता है, परिवार में कोई गृह प्रवेश हुआ, कोई भी मांगलिक कार्य हुआ, तो हमें अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए उस समय, और पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ हमें वस्तु खाने की निकालनी चाहिए। इससे हमारे पितृ खुश होते हैं, वो कहते हैं करो, क्योंकि उन्हीं की देन हम हैं। बिल्कुल, पूर्वजों की देन हम हैं। अगर हम उनको याद करेंगे, उन्हीं का अंश, बस हम उन्हीं का अंश है। वो जब हमारे को देखते हैं कि हम फल फूल रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो पूर्वज लोग बहुत प्रसन्न होते हैं देखकर। तो पूजा जी, जैसे हमारे पास बहुत से व्यूवर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती है, तो वो कैसे पता लगाएं कि उनकी कुंडली में पितृदोष है, या
कोई और भी तरीका है कि पता चले कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं घर में? पितृदोष के लक्षण क्या है, अगर हमारे पास कुंडली नहीं है कैसे पता चले? ठीक है, घर में बार बार बीमारी होना, दवाइयों का बंद ही ना होना, जी, ठीक है, मन में अशांति रहना, घर में हर समय लड़ाई झगड़े का माहौल रहना, घर में संतान का ना होना, विवाह में देरी होना, ठीक है, व्यक्ति पढ़ रहा है, जॉब के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, व्यापार में पूरी अपनी प्रयत्न कर रहा है, अच्छा कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको रिजल्ट ना मिलना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे रूठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। अब उपाय की बात अगर हम करते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है पितृ अमावस्या के लिए भागवत गीता का 7वां अध्याय। जी, ये अगर हम हर महीने भी अमावस्या के दिन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे कुंडली में पितृदोष हो या हमारे घर में माहौल इस तरीके का बना हुआ हो जो मैंने आपको लक्षण बताए, तो उससे हमें निजात मिलती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं पितृदोष के लिए? अब कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता भागवत गीता का पाठ, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि आप यमुना किनारे, गंगा किनारे या किसी पार्क में 8 पीपल के वृक्ष लगवा दो। वो तो एक ही बार लगने हैं, और जैसे जैसे आपके घर में वो आपके वृक्ष बढ़ेंगे, जैसे ही वृक्ष बढ़ेंगे धीरे धीरे पितरों की कृपा हमें मिलने लगेगी, पितृदोष समाप्त भी हो जाएगा। क्योंकि जब हमें पितरों से आशीर्वाद मिलेगा तो पितृदोष की शांति धीरे धीरे होगी। ठीक है, हम चींटियों को भोजन करवा सकते हैं। जी, चींटियों को भोजन कैसे डलवाते हैं? आटे को भूनकर उसमें बूरा मिलाकर वो डलवा सकते हैं। ठीक है, ये भी पितृदोष का एक बहुत अच्छा उपाय है। और जैसे कहा जाता है कि आप कौवों को भोजन कराओ, कुत्तों को खाना खिलाओ, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा उपाय ये सब भी क्या पितरों के ये सारे उपाय हमारे पितरों के निमित्त, क्योंकि देखिए हमने पितरों को देखा नहीं है, जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, बस जब तक हमने देखा है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, उसके बाद वो हमें किस रूप में आके दर्शन दे रहे हैं, किस रूप में आके हमारी मदद करते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर आपने देखा होगा कई बार हम किसी बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गए, अचानक वो हमारे काम बन जाते हैं। अचानक वो जो काम बनते हैं तो हमारे आसपास कोई पितर ही होते हैं जो हमारी रक्षा उस पीरियड में करते हैं। ठीक है, अगर किसी को हम दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं कि हमें लाइफ में बार बार परेशानी आ रही है, काम बनते बनते लास्ट मोमेंट पर आकर रुक जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे पितृ हमसे रूठे हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनका उपाय करना बहुत जरूरी है। जी, तो पूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें क्या करना चाहिए पितृपक्ष में और क्या नहीं, तो क्या खाने पीने की चीज़ों में भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, पितृपक्ष में ना शराब, मांस, मदिरा, मांसाहारी भोजन बिल्कुल ही वर्जित है। जी, अच्छा, हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन ही इसमें मान्य है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा पूजा जी आपसे बात करके। तो पूजा जी, धन्यवाद है आपका, आपने बहुत अच्छे से हमारी व्यूवर्स की क्वेश्चंस के आंसर हमें। थैंक यू सो मच। तो अगर आपकी भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ जरूर जुड़ेगी। थैंक यू।